सदा के वास्ते मिट गया इस पापन की ममता के वास्ते, नाश अपना कर दिया इस बेवफा के वास्ते। सांप पाला आस्तीन का आप अपनी हानि की, गई वरदान के साथ जान ग्रहण की। हेलो हेलो सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। तो ये था कल का दृश्य था। कल एक बहुत अच्छी रात्रि होती है। रामचरितमानस प्रसंग में देखा जाए तो बड़ी दुखद रात्रि होती है, जिसमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को वनवास में जाना पड़ता है। लेकिन दृश्यों की दृष्टि से बड़े मार्मिक दृश्य होते हैं। तो कल के ये दो दृश्य थे, जिसे करने के लिए विशेष तौर पर कुछ थिएटर के लोग हमारे साथ जुड़े थे। तो ऐसे ही दो कलाकारों को अभी आप देख रहे थे, डिप्टी जो कैकेयी के किरदार में थी, उनके साथ कामिनी शर्मा जो मंथरा के किरदार में थी। तो अभी बहुत छोटे छोटे दृश्य हैं, बहुत विशेष दृश्य हैं। ऐसे मौके साल में एक बार मिलते हैं। हालांकि आपको मालूम है पिछले साल हम लोग भी जिस स्ट्रेंथ पे हम लोग रामचरितमानस का मंचन करते हैं, वैसा हम भी नहीं कर पाए थे। तो मैं सिर्फ पंडाल में बैठी हुई रियासी की धर्मप्रिय जनता से बार बार अनुरोध करता रहूँगा कि कृपया अगर आए हैं तो शांति से रामचरितमानस मंचन का आनंद उठाइए, दृश्यों को देखिए, इनकी विशेषता क्या है, ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इसको भी सीखिए और थोड़ा सा समय का दान दीजिए। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर 9 के बजाय 8 ही दिनों में रामचरितमानस मंचन को पूरा करना है और कल के भी दृश्य आज दिखाने पड़े हैं, तो हमें थोड़ी समय की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप सब लोग धर्मप्रिय जनता है, मैं प्रार्थना करूंगा आज 15-15, 20-20 मिनट के छोटे दृश्य जो मैं आपके सामने बता दूं पहले ही, क्योंकि बीच में जब लोग उठते हैं तो कलाकार जो लोग होते हैं उनका हृदय में ये चीज़ बड़ी चुभती है कि वो कलाकारी दिखाने पहुंचे हैं तो लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इसलिए समय का सहयोग दिए दें। आज हम लोग 10-15 मिनट अपने शेड्यूल टाइम से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे दृश्यों में पहले दुर्गा नाटक मंडली का एक और विशेष दृश्य है केवट संवाद, राम केवट संवाद। हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे और राम केवट संवाद के बाद फिर आप एक बेहतरीन थिएटर कलाकार को देखेंगे शूर्पनखा के किरदार में, और फिर शूर्पनखा का किरदार रावण दरबार में रावण को शिकायत के साथ पूरा होगा। ये आज के दृश्य हैं। मैं इस पंडाल में धर्मप्रिय जनता से इतना ही अनुरोध करता हूँ कि वह हमें समय का जरूर सहयोग दें और अगला दृश्य शुरू हो। इससे पहले रितिका त्रिपाठी जो बेहतरीन गाती हैं, क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं काफ़ी समय से, और हमारे एक अधिकारी हैं शंभुनाथ जी त्रिपाठिया और उनकी सपुत्री हैं रितिका त्रिपाठिया। जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकल टैलेंट हैं रितिका त्रिपाठी।
मीरा जैसी मिलन लिखो कुछ राधा सा, दोनों ही है कुछ पूरे से, दोनों में ही है वो कुछ आधा सा।
हेलो 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 नमस्कार। रामलीला के चौथे दिन आप सभी का स्वागत है। कल आपको बता दें कि बारिश के चलते, मौसम खराब होने के चलते रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था, लेकिन चौथे दिन में एक बार फिर रामलीला का आगाज हो चुका है, एक दृश्य हो चुका है। और अभी हमारे साथ रीतिका त्रिपाठियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने कुछ देर पहले एक भजन जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, उन्हीं से वो भजन सुनने की कोशिश करेंगे। चेहरा उनका आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ऑडियो उनको आपको सुनाई देगी, उन्हीं से सुनते हैं। जी रीतिका, सुनाएं जो भजन आपने स्टेज में गाया था। नमस्कार। तो इसी के बीच दूसरा जो सीन है वो शुरू हो चुका है, इसके बाद रीतिका से सुनने की कोशिश करेंगे। तो आप इस दृश्य को देखिए। हेलो सिंदूर हेलो, अरे कहावत रे। अरे सिंदूर
गीत ही सुना दो, कोई भजन ही सुना दो। शायद
हेलो हेलो हेवर हेवर हेलो भाई हेवर हेवर गंगा पार जाना है, ले चलोगे? हेवर गंगा पार जाना है, ले चलोगे? हेलो हेवर गंगा पार जाना है, ले चलोगे? ना करो
हम दिल से शर्माते हैं तुम्हें याद हेलो केवल हम दिल से शर्माते हैं तुम्हें याद बोलो कुछ ना करो सुन लेना प्रभु मेरी ये पुकार, सुन लेना प्रभु मेरी ये पुकार, कर देना मुझसे
आपको बता दें कि चौथे दिन की जो रामलीला है वो जारी है और आज जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं वो आपको बता दें डॉक्टर रैना, राकेश रैना जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तहसीलदार रियासी यहाँ पे मौजूद हैं और सीपीओ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर रैना जी से बातचीत करेंगे। रैना साहब, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। रामलीला देखने आज पहुँचे हैं अतिथि के तौर पर, आज कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? आपको सम्मानित भी किया गया है यहाँ पर और कुछ दिन पहले जो आपको अवार्ड एक हासिल हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी आप रामलीला के पात्र के तौर पर भी आपने भूमिका निभाई है, किसी किरदार को निभाया? नहीं, मैंने रामलीला में पाठक के रूप से कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन आज मैं रामलीला में आया हूँ, शायद पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और क्वालिटी ऑफ जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी है और रामलीला लग रहा है जैसे हम खुद यहाँ राम जी के वनवास में आए हैं। जी नहीं, मैं नहीं आया हूँ कभी नहीं। आपको हाल ही में अवार्ड मिला है, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं अवार्ड पाने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये जिन लोगों ने अवार्ड दिया है उनकी बड़ापन है कि मुझे अवार्ड दिया है, मैं इस अवार्ड के लायक नहीं हूँ। रियासी के लोग काफी पसंद आपको करते हैं और जब ये सुना कि आपको अवार्ड मिला है तब काफी पसंद था लोगों में, रियासी के लोगों के। ये बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों के लिए ही आया हूँ, लोगों का काम करने के लिए आया हूँ, मेरी ड्यूटी यही है। आगे भी रियासी रहना चाहेंगे? जी बिल्कुल रहना चाहूँगा। धन्यवाद। तहसीलदार रियासी जो है वो भी यहाँ पे पहुँचे, सर क्या कहेंगे? आज अतिथि के तौर पर आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपसे भी वही सवाल करूँगा, क्या आपको मौका मिला है कभी रामलीला का किरदार निभाने का? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये श्री दुर्गा नाटक मंडली जो है ये बधाई के पात्र हैं। ये आज के इस युग में जबकि किसी को मिनट सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती है, ये अपनी इतनी मेहनत से ये आज भी अपने आने वाली जनरेशन के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं। अंकित जी, आपने इससे पहले डॉक्टर साहब से सवाल किया कि आपको कभी मौका मिला रामलीला देखने का या रामलीला में कोई रोल अदा करने का? अच्छा जी, हम छोटे छोटे थे इस ग्राउंड में, इससे पहले रामगली के एक साइड पर वहाँ पर रामलीला होती थी, हम तब से जुड़े हुए हैं। यहाँ नहीं, अगर कहीं हम कहीं भी रहे तो हम लगातार ही रामलीला से जुड़े हुए हैं। ये ज़रूरी बात है कि बहुत बड़ा फर्क देखने में आया है कि उस वक्त में रामलीला होती थी जब रामलीला के सिवा कोई साधन नहीं होता था, लेकिन आज तो जगह जगह घरों में बैठे भी लोग सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में इतना उत्साह है, इतना बड़ा रश है, पीछे मैंने देखा है। ये बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं ये लोग, जो ये मैसेज इससे ये सबक सीखते हैं इससे हम कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क क्या होता है या बुरे कामों और अच्छे कामों का नतीजा क्या होता है। ये प्रैक्टिकल हर साल नवरात्रों में ये दिखाया जाता है, इसलिए ये सब लोग, चाहे डायरेक्टर साहब हैं, ये अपने दुर्गा नाटक मंडली के डायरेक्टर हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं ये बधाई के पात्र हैं। ये बुजुर्ग लोग भी हमने देखे हैं जब अभी नौजवान होते थे, अच्छे रोल करते थे, पंडोत्रा जी, ये सब लोग, अमरनाथ जी नाग, स्वर्गीय अमरनाथ जी नाग होते थे यहाँ, हमने उनको भी देखा है यहाँ रोल करते। तो काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, हम लगातार रामगली में जब रामलीला होती थी आप तब भी यहाँ पे देखने जाते थे, कभी आपके मन में आया कि आपको भी किसी किरदार को निभाना चाहिए या कभी किया आपने किसी किरदार को? अंचल जी, बहुत बार यहाँ इस मकाम पे नहीं, लेकिन मैं हमारे यहाँ मैं ग्राम में रहता हूँ, ग्राम में भी हमारे रामलीला होती है, कई बार हमें मौका मिला, मैं उसका डायरेक्टर भी बड़ी बार रहा हूँ, चेंज होते रहते हैं, मैंने काफ़ी रोल वहाँ भी निभाए हैं। इसके दाएँ बाएँ और कहीं कटरा में
में था या कहीं जालता में था, मैं रामलीला से लगातार हर साल जुड़ा ही रहता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपको ये मौका मिला है, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे दुर्गा नाटक मंडली के बारे में, रामलीला के बारे में, और आपकी कोई यादें रामलीला से? मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिपुरम, मेरी स्कूलिंग ज्योतिपुरम से हुई है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से रामलीला होती थी और बड़ा मज़ा भी आता था। लेकिन आज फिर से ये सब देखकर मुझे वो पुराने दिन ज्योतिपुरम के याद आ गए, तो वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भगवान को अपने व्यवहार में लाइए तो और सच्चाई के रास्ते पर चलिए, बस यही मैं मैं ये कहूँगा कि जो रामलीला हमारी परंपरा जो है 1890 में हमने जो शुरू की थी रामलीला, हमारे बुजुर्गों ने, भागमल जी जो थे उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसके बाद पंडित दुर्गादास जी थे, उसके बाद मास्टर तारामणि जी, और उन्होंने जो उसको संभाला था ईश्वरदास जी चंचल, और उसके बाद जो है ये आज जो है हम लोग जो है फिर आपके सामने पेश होते हैं हर साल की तरह। तो रामलीला में हमने भी जैसे रोल किए, जैसे दिलदार साहब ने कहा, तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज को बुराइयों से बचाएं और समाज को ये भगवान राम जो के खुद भगवान नहीं उन्होंने कहा अपने आप को, लेकिन खुद भगवान होने के बावजूद भगवान ने कहा, और अच्छे हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छा संदेश मिले, अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाएं और रामलीला देखकर, और ये हम यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, और आप सब लोगों का धन्यवाद मीडिया वालों का जो कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करके हमारी रामलीला जो है आप बिल्कुल जो लाइव दिखा रहे हैं, इसके लिए अंशद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। रितिका त्रिपाठिया जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, चेहरा उनका नहीं दिखा पाएंगे, वो आगे बैठी हुई हैं, बिल्कुल पास बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। जो भजन आज उन्होंने स्टेज पर गुनगुनाया वही सुनने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ और भी सुनने की कोशिश। रितिका स्वागत है आपका रियासी अपडेट में, क्या सुनाना चाहेंगे? जो स्टेज पर सुनाया वही सुनाना चाहेंगे या कुछ? पहले तो वही सुनाऊंगी जो स्टेज पे गाया। कब आपने यहाँ पे परफॉर्म किया और एज ए किसी किरदार को भी निभाया या एज ए सिंगर ही आप सही हो? मैं ऐसे तो मैंने सनातन धर्म सभा में बहुत बार पार्टिसिपेट किया है, फिर उसके बाद जब मैं 9th में थी शायद, तब से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सिंगिंग ही कर रही हूँ, रोल नहीं करती, मैं सिंगिंग ही करती आ रही हूँ हमेशा, ऑन स्टेज और बैक स्टेज।
जी और कुछ सुनाना चाहेंगे कोई और? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। राम केवट संवाद के बाद अब ये अगला दृश्य जो है वो प्रस्तुत हो रहा है और चौथे दिन की ये रामलीला चल रही है। कल मौसम ख़राब होने के चलते रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था, जिसके बाद रामलीला का मंचन हो रहा है।
जाती है जिससे आती है, फिर भी मेरी ये जवानी है उछलती हुई है एक गेंद और लौट के आ जाती है। आप कौन है श्रीमान? हम विक्रमपाल अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की संतान। और ये कुरूपा नारी जगत दुलारी हमारी प्राण प्यारी। और ये सुंदर शरीर हमारा छोटा भाई लक्ष्मण जी। ब्याह है या कुंवारा? मनोरथ क्या है तुम्हारा? बुढ़करारा तुम अपनी कहो, किसकी स्त्री? हाँ, किसकी बेटी? मैं तो महाराज रावण लंकापति की बहन हूँ। और पति का नाम तुम थोड़ी देर में जान ही लोगे। तो फिर यहाँ इसलिए तकलीफ फरमाई इसलिए कि तुमने रूपनखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में ना। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सोदाई। तुम मेरे खाबिन, मैं आपकी लोगाई। आप समझे मेरे बात की तुम्हारी? क्या अब तक तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं हुआ? हो कहाँ से? मेरे जैसा बलवान गुणवान वर्ग भी नहीं मिलता। सोई किन्नर मेरे पति बने, इतनी उनकी औकात कहाँ? गंधर्वों में ये हुस्न कहाँ, ये रूप कहाँ, ये बात कहाँ? मैं हूँ एक फूल सी पत्ती, वह डाक के पास कहाँ? जब तुम अच्छे शहजादों को अपनी खाती में लाई, तो हम जैसे फकीरों से शादी करने की क्या तुम समझते? तबीयत है आई तो आई, फिर कैसा बादशाह और कैसी लोगाई। तो ये बात है। जी हाँ, आपके सामने तो पूर्णमासी का चांद भी मात है। मुझ गोरी को अपना लीजिए। ये चकोरी जो चांद के साथ है, यहाँ देना दृष्टि दीजिए। शोभा नहीं देती, इसे त्याग दीजिए। गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, क्या किया जाए? मुझ
जैसी सुरीली बीना को अपना लीजिए और ये डोल कहीं दूर दे दीजिए। अफसोस मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, अगर लक्ष्मण इस बात को मान जाए तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और अपना दिली मुद्दा जाहिर फरमाइए। वैसे भी वह अकेला है और जवान बड़ा अकेला है। आप हैं भी कुछ काले बदन, वे है भी गोरे बदन वाले, उन्हीं के पास जाती हूँ। मोहब्बत तो आपसे ही है। मैं काला कलूटा आदमी ना आदमी की सूरत, तो ना मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरणों की पानी पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है कि तुम जैसी नाज़नीन मुझ पर मायल हो गई और मेरी एक ही नजर से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह धमक रहा, चेहरा मानो काली भैंस की तरह चमक रहा। हुस्न वाकई ही लाजवाब है। तमाम जमाना तो क्या, कुल खुदाई का इंतखाब है। तो फिर किस बात का हिसाब? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र की मट्टी खराब है। तो फिर आपकी तरफ से भी यही जवाब है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी महजू है। अगर एक माँ है तो दूसरा महताब है। तो मगर वह तो कहते हैं कि दूसरी शादी उनके लिए यह अजाब है। मस्करी करने की तो उनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रही हैं, खामखा परेशान कर रही हैं। मैं तो छोकरा बिल्कुल नादान है, भला इस ताकत से क्या पहचान है। आप कहते थे बड़ा ही अलबेला जमाल है। मुझ पर तो मेहरबानी करो। मुझ पर तो मेहरबानी करो, जरा अपने फैसले पर नजर सानी करो। तुमने उनको निष्कर्ष अंदाजा लगाया, कहीं कोई गलती खाई हो या फिर उन्होंने तुम्हें आजमाने की कोई रमज चलाई हो। अगर तू सती है तो इसके बावजूद शादी करने की यती है। अजी काहे का यती है? वह जितना बशक है उससे मूढ़मती है। ये हाथापाई किसी और से करो और यहाँ जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो तुम्हें चुभ जाएंगे, या तीर है जो तुम्हारे सीने में लग जाएंगे। फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूँ, मेरी ना शादी हो चुकी है बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे शादी के बाद भी बहुत सी रानियों से मोहब्बत करते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है और वो महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ हरगिज़ दाल नहीं चलेगी और निराश होकर ही चलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। मंदिर में
बोलने का सलीका है, ना बात करने का तरीका। अरे दर्जे वो बदतमीज इंसान है और वैसे ही वहां जो शख्स किसी दूसरे का गुलाम हो वो तुम जैसी माइका के साथ किस तरह से हम कलाम हो। अगर तुम्हें नहीं, मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए तुम्हारे साथ शादी करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तेरी शोभा बनूं मैं कैसे, मैं तो पीतल का जेवर हूं। वह स्वामी है, मैं सेवक हूं। वह मालिक है, मैं नौकर हूं। तुम्हें मेरा कुल तो मालूम है। हाँ, जानता हूं कि तू रावण की आवारागर्द और बेहया बहन है, जिसकी मक्कारी की तमाम जमाने में तुमने। बस बोलने को सिखाया, चिल्लाने को आए। जाती है या फिर मौत का फरमान। लगता है रामचंद्र जी के पास ही जाना पड़ेगा। वह है भी इसे सुशील और नरम। अति माफ कीजिए, अब तो बहुत दिन लगी हो गई। तुम तो अपनी शर्म और हया खो जाए। तालीम और मालूम कर कैसे? हट तेरी अच्छी। तुम तो बड़े बेवफा निकले। वह काम करो जिससे लोक और परलोक में नफा हो। ये तो बताओ तुम मुझसे खफा क्यों? अब जब मेहरबानी करके जल्दी यहाँ से दफा हो। क्योंकि ये कलमुही निगोरी तुम्हारे साथ है, इसलिए पहले इसकी बेटे ठिकाने लगाऊंगी। क्यों रे बेहया, तुझे शर्म नहीं आई? कैसे की तरह जंगल में फिर रही हो? मालूम होता है तुम बहुत सब चल रही हो। मेरे पीछे क्यों पड़ी? लक्ष्मण जी भैया, इसकी रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। लगता है जब तक अपनी गलती की सजा नहीं पाएगी ये यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। ओ बेहया, बदकार शरीफ, बेगैरत व बेशर्मी की मुजस्सम तस्वीर, अब तू हमें अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और इस तरह से हमें फुसलाना चाहती है। ओ बेगैरत, ऐसी निर्लज होने पर भी जबकि किसी गैर मर्द के साथ इस तरह की साजबाज करती है और बड़े फख्र से रावण की बहन होने का नाज करती है। ओ बेगैरत, मुझे पूरा यकीन है कि तू उसके पास जरूर जाएगी और उसे हमारे खिलाफ भड़काएगी। लेकिन जब वह पूछेगा तू वहां क्या करने गई थी तो उसे क्या बतलाएगी? इसीलिए मैं तुझे एक प्रमाण पत्र देता हूं ताकि उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए। ये तुम क्या कर रहे हो? ये प्रमाण पत्र का हस्ताक्षर है। हेलो, कृपया 10 मिनट का दृश्य और है। किसी सज्जन को अगर बहुत ही जरूरी इमरजेंसी में जाना है तो वो जा भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कलाकारों की मेहनत है। 10-15 मिनट और लगेंगे। हमारा आज का आखिरी दृश्य, और अगर पंडाल में आए हैं, बैठे हैं, बहुत सारे लोग जम्मू से आकर इस रामचरितमानस मंचन को लाइव चला रहे हैं, तो उनकी निष्ठा देखिए। इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी चुनिंदा जगह है जहाँ पे कोविड के हालात से जूझने के बाद रामचरितमानस का मंचन किया जा रहा है। तो रियासी उनमें से एक ऐसा स्थान है। तो मेरा निवेदन है रियासी की धर्मप्रिय जनता से, कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। हमें आपके समय की ज़रूरत है, इसलिए कि ताकि बाहर से भी लोग आते हैं कलाकारी देखने, कलाकारी दिखाने, तो उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि दुर्गा नाटक मंडली के मंच पर गए थे। आखिरी दृश्य होने की वजह से दर्शकों की कमी रही।
तो दुर्गा नाटक मंडली बेशक रामचरितमानस का मंचन करती है, लेकिन पूरे जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसमें दुर्गा नाटक मंडली का इस मंचन में एक स्थान है। हम लोग भी बहुत सारी इनोवेशन करते रहते हैं कि ताकि आज की युवा पीढ़ी जो इस समय घर में बैठकर कुछ ऑनलाइन गेम्स खेल रही है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में उलझी हुई है जो उसे नहीं करने चाहिए, जो उसके भविष्य संभालने में किसी भी तरह से सहायता नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग भी ऐसा कोशिश करते रहते हैं कि रामचरितमानस को दिखाया जाए, कलाकारी भी दिखाई जाए, लेकिन ऐसा प्रयत्न भी किया जाए कि हमारे युवा लोग इस तरफ भी आए। जैसा आज ही एक थिएटर की कलाकार हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने जो एक दो दृश्य दिखाए हैं वो उन्होंने रामचरितमानस मंचन के कभी देखे ही नहीं। तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि दुर्गा नाटक मंडली के मंच पर आने के बाद उन्हें ऐसे दृश्य देखने का मौका मिला। तो हम लोग ये जितनी भी कोशिश करते हैं अपने शहर के लिए करते हैं। शहर के अंदर नवरात्रा जो है वो पर्व तो है, लेकिन हमारी रिवायत के मुताबिक इन नवरात्रों में रामचरितमानस का मंचन किया जाता है। वो बना रहे, परिपाटी बनी रहे, संस्था बनी रहे। अगर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़े लोगों से हमें मौका मिला कि हम इसे चलाएं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि युवाओं को इसके साथ जोड़ें, ताकि आने वाले समय में इस मंडली का, इस शहर का भविष्य उज्जवल रहे और ये तरक्की करती रहे। तो सिर्फ हमें आप देख रहे हैं कि सेट लगाने में 5-7 मिनट खर्च होते हैं, 10 मिनट, उसके तुरंत बाद हम लोग पर्दा खोलते रहते हैं। और आज की ये जो डिले है ये कल की बारिश के कारण है, तो इसलिए आज अपने बहुमूल्य समय का योगदान दें। और इस दृश्य के बाद ये रामचरितमानस की 5वीं रात्रि का जो मंचन है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और कल हम लोग आप देखेंगे रावण मारीच संवाद, और उसके तुरंत बाद दुर्गा नाटक मंडली का एक और बहुत विशेष दृश्य सीता हरण, ये कल के दृश्य रहेंगे। समय पर पहुंचे, हम 10 बजे पूरी तरह तैयार होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि टाइम शेड्यूल ऐसा रहे कि 10:15 तक पर्दा खुले और 12-12:15 के बीच ये मंचन खत्म हो जाए और लोग अपने अपने घरों में जा सकें। आज का डिले जो है वो कल के कारण है, तो अपने अपने स्थान पे बने रहें। 15 मिनट का दृश्य है ये जो शूर्पणखा आपने देखा, नाक कटवाकर अपने भाई रावण के सामने शिकायत लेकर पहुंची है, ये ऐसा दृश्य है। और अभी जो कलाकार हैं वो जम्मू से आए हैं, उनका अगर हमारे साथ अनुबंध होता है तो आगे भी उन्हें कोई ना कोई परफॉर्मेंस देने जाना पड़ता है, तो इसलिए अपने अपने स्थानों पर बने रहे। आज का अगला जो दृश्य है वो है रावण और शूर्पणखा संवाद। रावण के किरदार में जो है वो है हरीश मंगोत्रा, जिनके स्वर्गीय पिताश्री भी इसी मंच से रावण का किरदार निभाया करते थे। उनके बड़े भाई विकास जी वो भी रावण का किरदार इसी मंच पर दिखा चुके हैं। और जो राम, लक्ष्मण और सीता हैं, तो सीता के किरदार में जो है वो है दीपाली। अभी अभी आपने शूर्पणखा का किरदार देखा, जम्मू से आई हुई बहुत बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट हैं। जब कोई कलाकार अलग अलग मंचों पर जाता है तो हो सकता है रामचरितमानस के मंचन और थिएटर में थोड़ा फर्क आता हो, लेकिन कलाकार कलाकार ही होता है। तो जिन्होंने शूर्पणखा का रोल किया वो है दीपिका, और लक्ष्मण के किरदार में जो है वो नीरज केसर और साहिल गंडोत्रा जी जो राम का किरदार निभा रहे हैं। ये आज के दृश्य हैं, तो ये दृश्य देखिए और फिर अपने अपने घर जाइए।
कल फिर आइए, कोविड का ध्यान रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए और घर जाकर भी सैनिटाइज करिए, इधर आने से पहले भी सैनिटाइज करिए। मास्क अगर बहुत ज़रूरी है तो वो मास्क भी पहनिए। ये इस साल का ये हमारा स्लोगन है जिसे प्रशासन भी चला रहा है हमारे हित के लिए, हम भी चला रहे हैं आपके हित के लिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की।
हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो 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 ओके हेलो ओके ओके हेलो ये
जानता जमाना तमाम है, कुंभकर्ण मेरा भाई है, जिससे धरती आई है। बेटा मेघनाथ बलवान है, जिससे लंका की शान है। मुझसा तपस्वी प्रतापी शेर अलवार, जिसकी भुजा बल का तमाम आलम सिक्का मानता है, जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है। बेशुमारों को देखा हिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। बशर तो क्या चीज, कुल खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरफ बढ़ गया बस उसी को मिटा के छोड़ा, जुलूस दिया फूंक दिया खाक बना के मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरी ये दुर्गत किसने की? बोलू क्या तेरी ये दुर्गत किसने की? मैं खाक और मौत का खरीदार। नारी की नाक काटने से होती नहीं है नाखुशी, अबला पर हाथ उठाने से होती नहीं है नाखुशी। ये समाचार, ये दुराचार क्या खैर और भूषण को नहीं सुनाया? उनका तो वही पर ठिकाना था, उनको क्यों नहीं सुनाया? पृथ्वी पर नदी रुद्र की थी लाशों पर लाश
किया तो निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अच्छा, अगर वह अवतारी है तो मैं बैर का नाता जोड़ूंगा, पिछले जन्मों के बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। वे करते लाख और धान तेरे और जिंदा रहे जमाने में, टूटे गई सुजा मेरी लाभ न था शस्त्र भान में। बेटा तुम भी डरो, मैं दंडक बनने जाता हूँ इस्लाम, और कान काटने का मजा उनको दिखाता हूँ। बदला मैं लूंगा, इनके नाक और कान का ग्राफ बनाऊं राम और लक्ष्मण की जात का। आगे बढ़ाओ, राम लक्ष्मण पर विजय पाओ और सीता को अपनी बागी बनाओ। अब हमारा सच रखाओ, फैंकी है बारूद में तूने दिया सलाई, नाक अपनी नहीं बना, नाक मेरी है कटाई। भारत और लंका की अब छिड़ गई लड़ाई, खत्म भारत जब होगी लंका की सफाई। मेरे बहादुर सिपाहियों, तुम जाओ, हमें एकांत की आवश्यकता है। ओ जालिम सीते, तूने यहाँ भी हमारा पीछा न छोड़ा, बैठे बिठाए बिना मतलब हमारे दिल को मरोड़ा। मगर याद रख, तू अयोध्या हरगिज वापिस लौट कर न जा पाएगी। बिना शक रावण की पटरानी कहलाएगी। जिस तरह से भी होगा तुझे उड़ा कर ले आऊंगा और तेरे बेनजीर हुस्न की रोशनी से अपने महलों की रोशनी को जगाऊंगा। मगर कोई ऐसी तरकीब अमल में लाऊं जिससे बिना लड़ाई झगड़े ही अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र से लड़ाई मोल लेना तो लोहे की चने चिबाना है। मैंने तो अपना कार्य निभाना है, ना कि झगड़े को बढ़ाना है। परंतु अकेले इस काम को करना थोड़ा दुश्वार है। अगर एक साथी और मिल जाए तो समझो बेड़ा पार है। कौन? मरीज, उसकी थी मां ताड़का, जिसको हमारा राम ने, भाई भी तो था सुमाहू, जिसको संगारा राम ने। राम का शत्रु हमारे काम क्यों नहीं आएगा? अगर आएगा तो काम लंकेश का बन जाएगा। बहुत से गुलशनों की इज्जत खाक में हमने मिलाई है। मैं वो रावण हूं जिससे डरती कोई खुदाई है। अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा बताता हूं, जिस मर्जी तरीके से उस गुलशन को उड़ा कर लिया। शिवधनुष को कमल फूल के समान उठाने वाला स्वयंवर में हमारे होते हुए जनक नंदिनी को ब्याह कर लेना। ऊपर से भजर, भीतर से मनोहर, कैसा राजपाट कर बनवासी बेस बनाना, अयोध्या से सीधा पंचवटी चले आना, बिना कारण स्वरूप न करके ना कर का करना अलौकिक कर्म नहीं सदे। अलौकिक राम राई पूरा
मुक्ति पाएगा। अगर हुआ पुरुषोत्तम तो इसमें भी लंकेश तेरा ही सौदा है, फिर भी तो तू मुक्ति पाएगा। फिर से ठीक 10 बजे दुर्गा नाटक मंडली इसी पंडाल में, इसी मंच से आपके सामने रामचरित मानस मंचों की छठी रात लेकर आएंगी। कल ठीक 10 बजे।
शादियों में